वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मोदी जी का रशिया विजिट को लेके। तो आप बोलेंगे भाई इतना सब कुछ तो हो गया, मोदी जी ऑलरेडी रशिया से चले गए, अब क्या बात करना। अब यही डिस्कस करना कि रशिया में जो कुछ भी हुआ उससे आगे जाके जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, साथ ही साथ इंडिया रशिया का जो रिलेशन है जो कि इतना गहरा है वो आगे कैसे टर्न ले सकता है और इसके वजह से यूएस में क्या इफेक्ट होगा या फिर यूएस और इंडिया का रिलेशन क्या होगा और जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या मूवमेंट हम लोगों को इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो टॉपिक है ये सभी इसी वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे, एक एक करके आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। ऑन द अदर साइड आपने नोटिस किए ही होंगे कि मोदी जी इस बार जब रशिया गए तो मोदी जी को रशिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि है सेंट एंड्रयू ऑनर वो प्रोवाइड किया गया और वो है पुतिन के तरफ से। तो ये जो ऑनर है ये पहली बार हो रहा है कि हम लोगों में से किसी को मिल रहा है, मतलब हम लोग इंडियन में से कोई भी एक इंडियन को ऐसा ऑनर मिला है रशिया के तरफ से। इससे पहले सिर्फ लिमिटेड कुछ इंसान को ये अवार्ड जो था ये मिला था और 2019 में ही ये बात घोषित कर दिया गया था रशिया के तरफ से कि जब भी पीएम मोदी रशिया विजिट करने के लिए आएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया के तरफ से ये जो ऑनर है ये पीएम मोदी को प्रोवाइड किया जाएगा। मगर उस टाइम से अभी हो गया 2024, इसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे कुछ दुनिया में बहुत सारा कुछ हल्ला मच गया था जिसके वजह से ये जो रशिया में जो टूर था इंडिया पीएम का ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस बार जब हो रहा है तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप पूछेंगे कि भैया ऐसा है कि इंडिया में किसी को नहीं मिला? हाँ भैया ऐसा ही है, इंडिया में किसी को भी अभी तक ये जो ऑनर है या फिर ये जो अवार्ड है ये कभी भी किसी को नहीं मिला था। पीएम मोदी फर्स्ट इंडियन है जिसको रशिया से ये मिला, वो भी पुतिन के हाथ से, जो कि रशिया के सब कुछ है आज के डेट में। बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के जो सिटीजन्स है और बहुत ही मतलब लिमिटेड पीपल है जिन लोगों को ये अवार्ड मिला है। आप पूछेंगे कि भैया तो रशिया का जो गहरा दोस्ती है अभी चाइना के साथ, शी जिनपिंग को भी मिला होगा। जरूर मिला है, शी जिनपिंग को भी ये अवार्ड मिला है। ऑन द अदर साइड अगर ये अवार्ड जब रिसीव कर रहा था उस टाइम में अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट मतलब यूएस का जो रिएक्शन था इसको लेके वो काफी भयानक था, क्योंकि यूएस कभी सोचा नहीं था मोदी जी को रशिया में इस लेवल पे जाके हॉस्पिटलिटी मिलेगा। ऑन द अदर साइड ये सब देखने के बाद डिफरेंट जो चंटू वंटूज है, साथ ही साथ यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको भी बहुत खराब लगा होगा, ऑब्वियस भी लगेगा। और उन लोगों के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीच है वो हम लोग देख सकते हैं कि ट्वीट किया गया है। अभी तो एक्स हो गया है, एक्स हैंडल में हम लोग को ये सारा जो मतलब ट्वीट है या फिर एक्स का जो जो भी कहते हैं वो एग्जैक्टली हम लोग को देखने को मिला। इस कंटेस्ट में अगर देखा जाए तो जेलेनिस्की का गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि उसका अपना कंट्री में इतना सालों से वार हो रहा है। ऑन द अदर साइड वो अपने तरफ से ये वार को स्टॉप करना या फिर अपने कंट्री को सेव करने के लिए बहुत कुछ किया है और वो अपने तरफ से ऐसा ये वार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऑपोजिट साइड में जो रशिया है, रशिया ने अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप लेते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन पे हावी हो रहा है। वही भले ही जेलेनिस्की को वेस्ट से बहुत सारा मदद मिल रहा है, वेस्ट के जो कंट्रीज है स्पेशली यूएस और दूसरा जो कंट्रीज है सब बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड जेलेनिस्की अपने तरफ से अपने कंट्री को सेव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी जेलेनिस्की को मुझे लगता है कि आगे जाके एक स्टेप लेना चाहिए जिसमें रशिया के साथ वो बैठ के बात करे और ये वार को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करे। हाँ आप बोलेंगे कि भाई रशिया क्या ये बात मानेगा? हाँ रशिया ज़रूर मानेगा, अगर रशिया के जो मतलब टर्म्स है उस पर अगर कोई डिस्कशन होता है तब जाके। तो ये कम्प्लीटली क्या होगा ये डिपेंड करेगा इन फ्यूचर। ऑन द अदर साइड इसमें एक और एस्पेक्ट है जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि नवंबर में जो इलेक्शन आ रहा है यूएस में, नवंबर में यूएस में अगर इलेक्शन में ट्रम्प जीत जाता है तो ट्रम्प का जो व्यू है टुवर्ड्स रशिया टुवर्ड्स यूक्रेन ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ट्रम्प को लगता है कि भाई यूएस ने काफ़ी ज़्यादा पैसा, इट्स अराउंड अबाउट $60 बिलियन के आसपास ऑलरेडी खर्चा कर दिया है यूक्रेन जैसा कंट्री के ऊपर। ऑन द अदर साइड ट्रम्प का ये भी व्यू है कि भाई यूएस ने अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा ताइवान के ऊपर खर्चा किया है, मगर ताइवान से यूएस को प्रॉफिट मिल रहा है। क्या प्रॉफिट? भाई प्रॉफिट एक की चीज़ है, वो है सेमीकंडक्टर। ताइवान से जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर का वो आगे जाके वो लोग जो सेटअप करेगा वो यूएस में, जिससे यूएस में जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है
उसमें और भी ज़्यादा मतलब ग्रोथ होगा और फ्यूचर जो है वो सेमीकंडक्टर का है, ये हम लोग को पता है। ऑन द अदर साइड कंट्री लाइक यूक्रेन को अगर देखा जाए, कोई कहता है कि भाई यूक्रेन से यूएस को कोई फायदा नहीं मिला, मगर ये बात सही नहीं है। यूक्रेन से यूएस को काफी सारा फायदा मिला। ऑन द अदर साइड यूक्रेन के वजह से ही यूएस को चांस मिला रशिया जैसा कंट्री के ऊपर इतना सारा सैंक्शंस इंप्लीमेंट करने का। ऑन द अदर साइड रशिया का जो ट्रेड है उसको घटाने का कोशिश करने का, और रशिया से जो भी दुश्मनी था यूएस का, वो यूएस का जो दुश्मनी है वो फुलफिल करने का। और इसके वजह से ही यूएस को एक हेवी अमाउंट पे करना पड़ा कि भाई यूक्रेन के लिए। अगर ट्रंप का बात माने तो ट्रंप को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको लगता है कि भाई हम लोग जो है यूक्रेन को बेकार में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा हम लोग अगर यूएस में दूसरा काम में खर्चा करते तो यूएस के लिए और भी अच्छा होता, जो कि एक अलग सोच है। अगर नवंबर में इलेक्शन जो आ रहा है यूएस में, वो इलेक्शन में ट्रंप अगर जीत जाता है तो हो सकता है कि ये जो वार है इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस देखने मिले। जिस टाइम में मोदी जी रशिया में पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी टाइम में रशिया के तरफ से काफी सारा मिसाइल्स जो है वो यूक्रेन के जो कैपिटल है कीव पे बहुत सारा मिसाइल्स गिराया गया। एक जो मिसाइल्स था वो एक टाइम में जाके हिट किया एक हॉस्पिटल के, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल था। तो ये जो चीज़ है इसको लेके दुनिया भर में बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा आर्टिकल भी निकला है, और वेस्ट जो है इसको बहुत हाईलाइटेड कर रहा है कि भाई ऐसा अगर कोई डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का जो लीडर है उसको भी इस बारे में बोलना चाहिए था। तो इस चीज़ में भी मोदी जी अपना स्टैंड लिया है। आज के डेट में कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो पुतिन के सामने बैठ के ये कहे और पुतिन को इस बारे में एग्जैक्टली जो व्यू है वो अपना पूरा क्लियर करे। मोदी जी का कहना था कि भाई कोई भी जो प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग कभी भी वार में बैठ के या फिर वार फ्रंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को चाहिए बैठना और बात करना, हम लोग का जो डायलॉग्स है वो एक्सचेंज करना, उससे जाके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। ऑन द अदर साइड एक चीज़ सबसे खराब लगता है, जब भी कोई बच्चे पे कुछ ऐसा अटैक होता है, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। और ये चीज़ मोदी जी डायरेक्ट जो मीटिंग है मीडिया के सामने, वो पुतिन के सामने बोला है, और पुतिन ने भी इस बात को माना है। पुतिन के तरफ से अगर जो बयान आया है इसके बाद पुतिन ने बोला हाँ, इंडिया जो बोल रहा है, इंडिया का जो अप्रोच है टुवर्ड्स पीस, इसको हम लोग समझ सकते हैं और हम लोग इस पे जरूर ध्यान देंगे। ऑन द अदर साइड इसको लेके मोदी जी अपना स्टेप लिया है। और नॉट ओनली दिस, यूक्रेन वार जिसको लेके दुनिया में हर कोई सोच रहा था कि भाई मोदी जी जाएगा और पुतिन के साथ बात करेगा और हो सकता है कि इन फ्यूचर यूक्रेन वार जो है वो खत्म हो जाए, मगर मोदी जी का जो व्यू था टुवर्ड्स यूक्रेन वार, मोदी जी कंप्लीटली क्लियरली पुतिन के सामने ये रखा है कि भाई वार जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है, हम लोग को चाहिए कि बैठ के भाई बात करना। और ये चीज़ अगर हो जाता है आज के डेट में, अगर सोचिए कि रशिया और यूक्रेन बैठ के बात कर लेता है, इसमें मेन जो है कि भाई यूएस का अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी इजी रिजॉल्व हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का माने तो जेलेंस्की जो है वो एक अच्छी सेल्समैन है, और जो अपना जो जंग है ये डिफरेंट कंट्रीज को बेचा है, और उससे ही जाके जेलेंस्की जो है वो अपना जो मतलब लीडरशिप है उसको धीरे धीरे बढ़ाया है। ऑन द अदर साइड जो पीपल है यूक्रेन का, जो सिटीजन्स है यूक्रेन का, उन लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक कंट्री का जो सिटीजन होता है वो लोग कभी नहीं चाहता है कि वार हो या फिर उन लोगों के ऊपर अटैक हो या फिर उन लोगों का घर छीन जाए या फिर उन लोगों का घर के ऊपर बॉम्ब गिरे। ऐसा कोई भी कंट्री का कोई भी सिटीजन नहीं चाहेगा। ऑन द अदर साइड ट्रंप का माने तो जेलेंस्की ये जो वार है ये सिर्फ अपने जो फायदा है उसके लिए किया है, जिसके वजह से यूएस को एक हेवी अमाउंट पे करना पड़ता है। मगर एक चीज़ हम लोग को सबसे पहले समझना चाहिए कि ये दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में अगर देखें, कोई भी किसी का दोस्त नहीं है। ऑन द अदर साइड कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। जो चीज़ परमानेंट है कि भाई अपना कंट्री का इंटरेस्ट, अगर अपना कंट्री का इंटरेस्ट के साथ आप कनेक्टेड हो तो आप मेरा दोस्त हो, अगर नहीं हो तो भाई आप मेरा कोई नहीं हो, और अगर आप इसके अगेंस्ट में खड़ा हो तो आप इसका एक हम मेरा कंट्री का जो है दुश्मन हो। यही सिंपल फार्मूला है, और इस सिंपल फार्मूला में अगर आप देखें तो यूएस जो है ये कभी भी कोई कंट्री को फ्री में कुछ भी डोनेट नहीं करता है या फिर कोई भी एक पैसा खर्चा नहीं करेगा। यूएस को सबसे पहले जो दिखता है वो है अपना कंट्री का फायदा। कोई कह सकता है कि भाई जेलेंस्की अच्छा सेल्समैन है, जो अपना जो वार है उसको सेल्स कर दिया यूएस के लिए और यूएस ने इतना अमाउंट पे किया, मगर यूएस को भी तो इससे फायदा हुआ ना। यूएस ने इतना सारा सैंक्शंस डाल दिया रशिया के ऊपर, यूएस का जो भी भड़ास था रशिया के ऊपर वो पूरा डाल दिया। आज के डेट में भी अगर आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके हर कोई जो है ये रशिया के ऊपर पूरा पड़ा है, पुतिन के ऊपर पीछे पड़ा है।
भले ही पुतिन का इससे कुछ नहीं आता है। ऑन द अदर साइड पुतिन ने अपने तरफ से अपने घर में बैठ के जब मोदी जी के साथ मीटिंग हो रहा है, मोदी जी का ये भी क्रिटिसिज्म होने के बाद भी पुतिन ने बहुत ही अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर किया और पुतिन भी ये बोले कि भाई हम लोग इन फ्यूचर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कि ये जो अप्रोच है ये नॉर्मली कोई लीडर के द्वारा देखा नहीं जाता। इतना बढ़िया हॉस्पिटलिटी के बाद, इतना ऑनर गिव करने के बाद मोदी जी को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है आपको, तो ये चीज़ आप भी इतना इजी नहीं ले सकते। मगर पुतिन ने ये लिया, पुतिन ने सारा बात सुना, अच्छी तरह से बात किया। और इंडिया रशिया का फ्यूचर का जो सोच है, इंडिया रशिया का फ्यूचर में इंडिया रशिया कौन कौन सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि पहला जो है ये है क्रूड ऑयल, दूसरा जो है भाई एमुनेशंस के लेके। ऑन द अदर साइड फ्यूचर में जो न्यूक्लियर पावर है उसको लेके भी इंडिया रशिया एक साथ बहुत जगह काम करेगा। इन फ्यूचर रशिया के तरफ से इंडिया में 4 ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाया जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होगा। तो उससे क्या होगा, उससे आगे जाके हम लोग का जो इंडिया में जो ये बिजली का जो बिल आता है ये भी घटेगा। साथ ही साथ ये बिजली को यूज़ करके, जैसे कि हम लोग अभी कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहा है कि भाई जो ये बायो मतलब जो फ्यूल पहले हम लोग यूज़ करते थे, डीजल हो या पेट्रोल हो, उससे हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक कार से। अब आज देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो एनर्जी है हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर रशिया के तरफ से इंडिया में आके न्यूक्लियर प्लांट बिठाया जाता है जो पावर प्लांट है, तो उससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होगा और उससे जाके हम लोग दोनों कंट्री एक साथ मिलके दोनों कंट्री का ही तरक्की होगा। इससे एक और पार्ट है इसमें हमें आपको कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो में भी आपको ये बात बोला था, अगर आप मेरा वीडियो देखते तो आप ये फॉलो करे होंगे कि रशिया ने अपने तरफ से एक शिप बना रहा है ऑलरेडी, ये रशिया में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस शिप से आप क्या कर सकते, आप एक जो न्यूक्लियर प्लांट है इसको कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जैसे शिप ट्रैवल करता है, ये एक चलता फिरता न्यूक्लियर प्लांट है। सोचिए कि आज मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये जो शिप है ये मुंबई के जो पोर्ट है वहाँ जाके रुक गया और वहाँ जाके ये पावर जो है ये प्रोड्यूस करने लगा, ये पावर जो है ये कम्प्लीटली देने लगा। फिर अचानक से लगा कि भाई ये जो शिप है इसको हम लोग चेन्नई में हम लोग को चाहिए, तो चेन्नई का जो पोर्ट है वहाँ आ गया। फिर लगा कि भाई कोलकाता पोर्ट में चाहिए, फिर ये घूम के कोलकाता में आ गया। तो ऐसा ये जो न्यूक्लियर प्लांट है जो कि ट्रैवल कर सकता है, ऐसा न्यूक्लियर प्लांट का जो बात है इसको लेके मोदी जी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर रशिया ऐसा कुछ बिल्ड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए ऐसा बिल्ड करेगा, या फिर इंडिया आगे जाके ऐसा कोई शिप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको खरीदता है, जिसके वजह से कहीं भी अगर कोई भी किसी को भी अगर कोई भी पोर्ट एरिया में पावर का ज़रूरत है वो तुरंत वहाँ ट्रैवल करके वहाँ पावर जो है वो अपना सप्लाई कर पाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर मोदी जी इंटरेस्टेड है। इन फ्यूचर अगर इसमें कुछ और भी स्टेप लिया जाता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। प्रेजेंटली रशिया के तरफ से ये पावर प्लांट जो है ये इंडिया में बिठाया जाएगा। और भी डिफरेंट सेक्टर में बहुत सारे कुछ एग्रीमेंट्स में बात हुआ है, सारा कुछ तो अभी मीडिया के पास नहीं है। जो जो चीज़ पब्लिश हुआ है उसमें ही मैं बात कर रहा हूँ और उस हिसाब से आगे जाके रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है ये और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि दोनों कंट्री में जो ट्रेड है वो चलता रहेगा और दोनों कंट्री को दिख रहा है कि भाई हम लोग दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट है और हम लोग लॉन्ग टर्म से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ा है तो हम एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है, हम एक दूसरे को हेल्प किया। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो रशिया जो है ये इंडिया का ट्रू फ्रेंड है। भले ही रशिया को और इंडिया को दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस इस बात को सही तरह से नहीं ले रहा है, क्योंकि यूएस बोल रहा है कि हम लोग कंसर्न है इंडिया रशिया का जो रिलेशन है और ये जो मोदी जी यहाँ गए हैं इसको लेके। तो यूएस तो भाई कंसर्न होता ही है, यूएस का काम ही है ऐसा कि भाई अपने घर में क्या हो रहा है उससे अच्छा पहले हम लोग देखेंगे दूसरे के घर में झांक के दूसरा क्या कर रहा है या फिर तीसरा क्या कर रहा है। तो ये जो सोच है यही यूएस में हमेशा रहता है, चलता ही जाएगा। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई मूवमेंट आता है कि रशिया का इस बार जो विजिट था मोदी जी का उसको लेके और भी कुछ हो सकता है एग्रीमेंट इन फ्यूचर हम लोग को सामने को देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा कोई एग्रीमेंट हम लोग के सामने आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में अगर आपको वीडियो देखना है या फिर आपका जो जीके है उसको अपडेट करना है तो आप मेरा चैनल यूट्यूब में दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलेगा।
और आपको अगर लगता है कि मेरा जैसा नया क्रिएटर को आप थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक दोस्त के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो भी जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो जीके है वो भी थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए आपका ये जो शेयर है या फिर सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना जो है, ये हम लोग का रोजी रोटी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।